अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और मेरे साथ हैं ज़ेबा खान वारसी। भारत जोड़ो यात्रा को 22 दिन पूरे हो गए हैं। 2 रियासत का सफर भारत जोड़ो यात्रा ने मुकम्मल कर लिया है। तमिलनाडु, केरला और अब 23वें दिन कर्नाटका में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री होने वाली है। भारत जोड़ो यात्रा में जो लोग मुस्तकिल साथ चल रहे हैं और पूरा 5 महीना चलने का अज़्म लेकर गए हैं अपनी पार्टी में या भारत जोड़ो यात्रा में, उसमें से एक ज़ेबा खान है जिस वक्त हमारे साथ भारत जोड़ो यात्रा से ही मौजूद है। और भारत जोड़ो यात्रा में लगातार सफर करने की वजह से, पैदल चलने की वजह से ज़ेबा खान को पहचानना भी मुश्किल हो गया है। इनकी आवाज़ से अब इनको पहचाना जा सकता है। तो बहरहाल ज़ेबा खान, मिला टाइम्स में खुशामदीद, खैर मकदम है। सबसे पहले तो यही बताइए कि अब तक आपको कितने दिन हो चुके हैं और इस वक्त कहाँ पर हैं आप लोग? जी, बहुत-बहुत शुक्रिया शम्स भाई, और सभी दर्शकों को भी बहुत-बहुत शुक्रिया। अभी हम 22 दिन हमारे हो चुके हैं और हमने तमिलनाडु से तमिलनाडु के कन्याकुमारी से हमारी यात्रा शुरू हुई और उसके बाद से 11 तारीख को हम केरला में एंटर किए और आज आज कल हम केरला छोड़ के तमिलनाडु में फिर आ गए हैं। और अभी भी तमिलनाडु में ही हैं हम और कल मॉर्निंग में हम कर्नाटका में एंटर कर जाएंगे। तो इसका मतलब हुआ 2 स्टेट हमने चल लिए हैं और अब ये तीसरा स्टेट कर्नाटका कल एंटर कर जाएंगे। अभी हम एक हिल स्टेशन के पास है और एक स्कूल में हमारा कैंप लगा है। और आज मतलब पूरे यात्रा में आज पहला दिन ऐसा है जो मौसम अच्छा मिला है, नहीं तो ह्यूमिडिटी तो इतनी गजब की, और ये चलने से कोई दिक्कत नहीं है, चलने से कोई धूप तेज थकन नहीं है, रहती है। लेकिन थक जा रहे हैं हम अच्छा, ह्यूमिडिटी आप के लोग वजह से, लगातार पसीने आने की वजह से। ज़ेबा खान, रोजाना का शेड्यूल क्या होता है? कितने बजे आप लोग यात्रा शुरू करते हैं? कितने बजे बीच में खाना खाते हैं, मतलब लंच करते हैं? फिर कितने बजे यात्रा रुक जाती है, लोग सोने के लिए जाते हैं? सबसे पहले तो हम 4 साढ़े 4 बजे के करीब उठते हैं। सुबह जो 4 बजे? पहले बहुत, हाँ, सुबह में जो पहले बहुत मुश्किल हो पाता था, आज तक जो आदत हमारी नहीं थी वो आदत इसमें बन गई है। 4 साढ़े 4 बजे उठते हैं, जिसे नहाना होता है वो 4 बजे और जिसे नहीं नहाना होता है 4:30 तक उठते हैं। उसके बाद से जल्दी जल्दी ब्रश करके फ्रेश होके रेडी होकर हम 5:30 में ब्रेकफास्ट के लिए पहुंच जाते हैं अपने मेस में। और उसके बाद से ब्रेकफास्ट करके जल्दी जल्दी सब आते हैं। 5:45 बजे हमारी फ्लैग होस्टिंग का टाइमिंग है एवरीडे 6 बजे, और 6 रोजाना बजे फ्लैग फ्लैग होस्टिंग होती होस्टिंग है? होते यात्रा निकल जी। रोजाना फ्लैग होस्टिंग होती है? हेलो। हाँ, रोजाना रोजाना फ्लैग होस्टिंग रोजाना। होती है? और फ्लैग होस्टिंग, हाँ, नाश्ते में रोज क्या होती है मिलता है आप फ्लैग लोगों को? होस्टिंग, और फ्लैग होस्टिंग होते हम। हम्म। और नाश्ते में क्या मिलता है सुबह सुबह? जी। सुबह सुबह नाश्ते में क्या खाने की मिलता है? कोई कमी नहीं है। नाश्ते में हमारे लिए इडली होता है, उपमा होता है, और ब्रेड होता है, छोले भटूरे होते हैं, पूरी होती है, सब्जी होती है, फ्रूट्स होते हैं, चाय, कॉफी, दूध भी होता है। खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा सिस्टम है, नॉर्थ मैनेजमेंट है। इंडियन आइटम भी मिल जाता है आप लोगों को और वहाँ? एक मीठा होता है, 1-2 मीठा। जी। जी। नॉर्थ इंडियन आइटम भी मिल जाता है आप लोगों को खाने के हेलो। लिए, या सिर्फ साउथ? हाँ, 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 खाने की कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपसे बता रही हूँ ना, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा ख्याल रखा जा रहा है, और सभी हर स्टेट में जो भी पद यात्री जाते हैं वो स्टेट के लोग बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। तो ये सब की कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से हमारी यात्रा निकलती है नाश्ते के बाद, फ्लैग होस्टिंग के बाद, और करीब किसी दिन हमें 12 किलोमीटर चलना पड़ता है फर्स्ट हाफ में, किसी दिन 14 किलोमीटर, किसी दिन 15 किलोमीटर चल के एक डेस्टिनेशन होता है जहां हम सब पहुंचते हैं। वहां पर चाय पानी हमें दिया जाता है। उसके बाद से सब रेस्ट करते हैं, ठीक है। और जिसे जो करना हो अपने टाइम का यूटिलाइज, तो उस टाइम ऐसा होता है कि हम कोई एक फिक्स जगह नहीं है, कभी अच्छा जगह भी हो जाता है, कभी कोई अच्छा जगह भी नहीं रहता है, कभी एसी वाला एक जैसे
कोई स्कूल हो गया तो हम जमीन पर भी चटाई बिछाकर सो जाते हैं। बहुत बार तो ऐसा होता है कि बहुत सारे साथी जमीन पर सो जाते हैं। और मैं वहाँ की एक बात बताऊं यहाँ की, कि अगर हमें जी। चटाई मिल गई ना सोने के लिए तो समझिए बहुत खुशनसीब है, बहुत खुश होते हैं। और बस एक सोने के लिए इतनी सी जगह, कभी कभी ऐसा होता है कि सारे लोग, स्पेस उतना नहीं होता, सब उसी में घुस के सोते हैं। तो अगर इतना सा स्पेस हमारे लिए मिल जाए तो बहुत खुश होते हैं। चटाई मिल जाए तो बहुत खुश होते हैं, तकिया मिल जाए तो बस क्या पूछना, बहुत रईस है हम। मतलब तो ये बात इस है कि जो नींद हमें इतने मुश्किल से आती थी, वो जमीन में हम सोकर चटाई पर गहरी नींद आ जाती है। 1-2 घंटे सब खाना खाने के बाद रेस्ट करते हैं और फिर कभी 3, साढ़े 3 बजे, कभी 4 बजे, कभी 4:30, कभी 5, ऐसे हम फिर दोबारा शाम की यात्रा जो है हमारी शुरू होती है। और फिर जो हमारा डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंचते हैं। और राहुल जी इस बीच में जनता से मिलना और प्रोग्राम्स जो होते हैं वो इस बीच में करते रहते हैं। तो रोजाना ऑलमोस्ट कितने और फिर किलोमीटर हम चल अपने लेते हैं आप कैंप लोग? में हम लोग 24-25 किलोमीटर का जो ये होता 25 है किलोमीटर टारगेट। का टारगेट है वो रोजाना 25 पूरा हो किलोमीटर जाता है? हाँ, हो जाता है। कभी कभी मुझे लगता है जैसे बीच में कभी कभी 22, 23, 24 ऐसे हुआ है, लेकिन 25 किलोमीटर का रहता है। अच्छा, अभी आप लोगों के साथ काफिले में मुस्तकिल कितने लोग हैं? शुरू में खबर आ रही थी 100 लोग कंटिन्यू बहुत रहेंगे, लोग, कितने लोग रहते हैं? बहुत, देखिए एक तो 3 सेक्शन में डिवाइड है। पहले तो हम, जी। सॉरी सॉरी, नेशनल पदयात्री हैं। जी। नेशनल पदयात्री 118 हैं, 118-20 ऐसे हैं। उसके बाद से स्टेट पदयात्री हैं, जो स्टेट के लोग हैं वो चलते हैं साथ में। उसके बाद से जो पब्लिक है, वो पार्टी के और पब्लिक चलती है। हुजूम होता है इतना जी। ज्यादा कि मतलब हम नेशनल पदयात्री हैं, हम भी कभी कभी एकदम भीड़ में परेशान हो जाते हैं। आप तो देख ही रहे होंगे जो वीडियोस आ रहे हैं। मतलब एक बिल्कुल। अजीब सा माहौल, सड़कों पर महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में बेसब्री से राहुल जी का इंतजार करती हैं, और महिलाओं के साथ छोटे बच्चे, पुरुष अच्छा देखकर ज़ेबा, मतलब ऐसा, कौन लोग राहुल जी के लिए, राहुल जी जो के लिए लोकल लोग आते हैं आपके लिए या राहुल जी के लिए, तो ज़्यादा युवा होते हैं, महिलाएं होती हैं या सीनियर लोग होते हैं ज़्यादा? कौन लोग आते हैं ज़्यादा? यही तो बात है कि हर एज आपको देखने के लिए मिलेगा। ओल्ड एज भी होते हैं, युवा भी होते हैं, महिलाएं भी होती हैं और बच्चे भी होते हैं। सब एज इसमें देखने के लिए मिलेगा। और जो मान सम्मान राहुल जी के लिए, एक इंतजार, देखिए कोई भी लीडर आता है तो आमतौर से इंतजार होता है बस ऐसे ही देखने के लिए, लेकिन वो जो भीड़ है सिर्फ ऐसे ही देखने वाली नहीं है। वो भीड़ राहुल जी के लिए इंतजार, राहुल जी के लिए प्यार, और राहुल जी के लिए एक चाहत आपको दिखेगी, एक पागलपन दिखेगा। मतलब हमें बहुत खुशी हो रही है और उत्साह हो रहा है। और आई स्वेयर कि जब हम भीड़ में चलते हैं ना, कितने भी थके हों, कितने भी पैरों में दर्द हो, भीड़ का उत्साह देखकर ना हम भी उत्साहित हो जाते हैं, और अपने सारे दर्द भूलकर हमारी स्पीड और बढ़ जाती है, और हमारी हौसला अफजाई होती है, और फक्र होता है कि हम एक ऐसे सच्चे लीडर के पीछे चल रहे हैं जिसे चाहने वाले लोगों की कमी नहीं है। ये जो चाहने वाले लोग हैं, ये राहुल जी के ईमानदारी को देखकर, राहुल जी के सच्चाई को देखकर, राहुल जी के नेक व्यक्ति होने को देखकर ये भीड़ पीछे है, ना कि पैसे के बल पर, ना ही कोई ताकत के बल पर, ना ही खरीदी हुई भीड़ है। बिल्कुल। ज़ेबा खान, आप लोग रात में ठहरते कहाँ हैं? क्योंकि इतनी बड़ी टीम है, नेशनल टीम है, स्टेट टीम है, लोकल लोग भी होते हैं, तो ठहरने का किस तरह रात को इंतजाम देखिए होता है? नेशनल टीम, नेशनल देखिए स्टेट पदयात्री का तो मुझे पता नहीं, उनके स्टेट की तरफ से जो भी मैनेज, लेकिन हम जो रोकते हैं वो अपने कैरेबिन में रुकते हैं। हमारा कंटेनर है, उसमें बेड लगे हुए हैं, वो कंटेनर में रुकते हैं। वो हर रोज कंटेनर जो है न्यू डेस्टिनेशन पर जाकर वो लग जाती है। कोई भी ग्राउंड हो, फील्ड हो, स्कूल का कैंपस हो, और उसी कैंपस में हमारे खाने का स्टॉल भी, जो मेस है वो भी लगता है। और एक ग्रीन कारपेट भी है जिस पर सब आकर शाम में बैठते हैं, गॉसिप करते हैं। और यही मैनेजमेंट है। एक रूम में 4 बेड हैं, किसी में 2 हैं,
और किसी में 6 हैं, ऐसे करके। तो ये कैरेबियन जो हमारा कैंपस आता है तो लगता है बस अब हम अपने घर में पहुंच गए, थक हार के बहुत सुकून मिलता है। ये जो ट्रक्स है, ट्रक्स में हमारे घर बने हुए हैं और हर रोज जैसे ही हमारी यात्रा आगे की तरफ बढ़ती है तो ये ट्रक भी सब आगे की तरफ मंजिल की तरफ बढ़ जाती है, नए जो नए आपका कैरेबिन है नए या जगह के कंटेनर लिए। है, वहाँ आपकी जरूरत की सारी चीजें भी होती है, आपके कपड़े, नहाने का सामान, सारी चीजें। हाँ हाँ हाँ। नहाने का तो अलग कैरेबिन है, अलग कंटेनर है जिसमें नहाने का भी है, नहाने का इंतजाम है। और कैरेबिन में सब चीजें खाने के लिए, मेस में सब चीजें अवेलेबल है। और सोने के लिए यहाँ पर बेड है, अब वो ब्लैंकेट हमें मिली हुई है, वो फैन स्कूल है, और लाइट है। और जी जी, आप कंटिन्यू कीजिए अपनी बात को, सॉरी कंटिन्यू कीजिए। जी। मैं ये पूछ रहा था कि जो हाँ तो जगह होती है स्कूल पंखे और हैं। जी, जी, अच्छा, किस वो जो स्टेट यूनिट वो होती है वो कोई भी पहले से तय सामाजिक करती है संस्थान क्या हो सकते हैं। कि कहाँ नहीं, पर कोई आप लोगों को जरूरी नहीं है ठहरना कि है? स्कूल ही हो, जरूरी नहीं है कि कोई, नहीं शम्स भाई, जरूरी नहीं है कि कोई स्कूल हो। जी, ये कोई कैंपस भी हो सकता है जो खाली कैंपस हो। अगर कैंपस ना मिला तो स्कूल का कोई प्रीमाइसेस के अंदर हमारा कैंप हो जाता है। इस तरह करके मतलब हम जहाँ जगह मिली वहीं पर हमारा घर जो है वो लग जाता है। और दूसरे दिन फिर नई यात्रा के लिए शुरुआत हो जाती है। यहाँ पर हमें अपने कैंप में पहुंचते करीब 7-8 बज जाते हैं। उसके बाद से और थोड़े देर का सोते समय कितने होता है बजे जो रात हम को? बैठते हैं साथ में चाय पीते। हेलो जी, जी शम्स भाई। सोते कितने बजे आप लोग? सोने का कोई फिक्स नहीं है शम्स भाई, 10:30, 11, 11:30, हार्डली 12 बजे लोग सो ही जाते हैं। शम्स भाई। जी, हाँ। जी हाँ, तो मैं सोने का बता रही थी शम्स भाई के हार्डली हम 12 बजे तक सो जाते हैं क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हमें उठना होता है और सब सारे दिन के ये से थके भी रहते हैं। अब तो ऐसा हो गया है कि नींद तो कहीं भी आ जाती है। फिर ये भी देखना पड़ता आप होगा मुझे सोते सुन वक्त रहे हैं? जा करके कहाँ क्या खबर चल रही है, कितना स्पेस मिला है, किस मीडिया में कैसी कवरेज हो रही है, चुनाव भी होने वाला है, कांग्रेस राष्ट्र। जी जी शम्स भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि सोते वक्त भी मोबाइल भी देखना पड़ता होगा कि कहाँ क्या खबर चल रही है, कितनी हाँ, कवरेज थोड़ा मिल सा रही है। सोशल मीडिया तो देखना पड़ता है। थोड़ा जी, बहुत ऐसे सोशल मीडिया तो देखना पड़ता है क्योंकि सोशल मीडिया भी मुझ जैसे लोग तो मैं खुद ही हैंडल करती हूँ, तो ये सब भी देखना पड़ता है। कि आप देखिए हमारी लाइट पता नहीं क्यों जनरेटर लाइट ऑफ भी हो गई चलती है। है, ओके, तो मैं अपने मोबाइल अंधेरे में का फिलहाल लाइट एक आखिरी जला सवाल लेती हूँ। ये सारी भी दिक्कतें हैं। जी, एक आखिरी सवाल जी ज़ेबा खान, एक आखिरी सवाल कि जो अज़्म, हौसला और हिम्मत शुरू में आपके पास था, वो अभी भी बरकरार है या बीच में हिम्मत खत्म होने वाली है? आप सोच रहे हैं कि अच्छा है घर वापस लौट जाएं, आकर नहीं, के गलत देखिए फैसला हुआ। कभी कभी एक बार भी, एक सेकंड के लिए भी, एक क्षण के लिए भी ना मैं सोच कर आई थी, ना आज तक कभी सपने में भी ये नहीं सोच सकती हूँ वापस होने के लिए। बिल्कुल। और एक बात मैं आपको बताऊं कि आने के टाइम तो इतना नहीं पता था कि लोगों का रिस्पॉन्स कैसे आने वाला है इस यात्रा के लिए, इस बात की फिक्र थी। लेकिन आज इस यात्रा में इतने दिन चलने के बाद मतलब बहुत खुशी है। देखिए लोग रिस्पॉन्स दें नहीं, हमें चलना था, है ना। वापस जब आए हैं तो यात्रा को एंड करके ही जाना है। लेकिन इस बात की आज बहुत खुशी है जब हम लोगों का रिस्पॉन्स देख रहे हैं और इस यात्रा में हम तो चल रहे हैं ना, लोगों के फेसेस को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये चीज बहुत खुशी देती है। और एक उम्मीद जाग रहा है कि लोकतंत्र फिर से जिंदा होगा। और लोकतंत्र को बचाने की राहुल जी जो इस अंधेरे की एक चिराग हैं, वो राहुल जी और जरूर आएंगे। लोग समझ रहे हैं, राहुल जी में विश्वास दिखा रहे हैं। ये इस यात्रा से लोगों से मिलकर हम लोगों से मिलते भी हैं, लोग इंतजार में रहते हैं। और भारत यात्रियों के लिए भी उनको लोगों को बहुत मान सम्मान है। वो समझते हैं कि इतनी यात्रा करके आ रहे हैं तो
लोगों के पूरे फेस एक्सप्रेशन से और पूरे से के वो इस यात्रा का सम्मान कर रहे हैं और राहुल जी से बहुत प्यार करते हैं। ये चीज देखकर हमारी हौसला अफजाई और होती है और हम और डबल एनर्जी हम में आ जाती है। जी, बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थी ज़ेबा खान, जो सीधे भारत जोड़ो यात्रा के कैंप से हमारे साथ जुड़ी और उन्होंने बातचीत की। अब इनका इंटरनेट भी जरा ठीक ठाक हो गया, शुरू में बड़ी धुंधली तस्वीर भी आ रही थी, और उन्होंने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा पूरा कैसे चलता है, सुबह कितने बजे उठना, किस तरह नाश्ता करना, किस तरह यात्रा शुरू होती है, यात्रा के दौरान किस किस तरह की एक्टिविटीज होती है, किस तरह लोग सोते हैं। और वाकई एक चीज तो समझ में आ गई है, मैं जब भी आप भी कोई भी जब सुनता है कोई तरह वाकया होता है कि पहले के जमाने में लोग पैदल सफर करके यहाँ से वहां जाते थे, पैदल सफर करके हज करने जाते थे, इस मुल्क से उस मुल्क जाते थे, फौजें जाती थी, तो लोग सोचते थे कि कितना वक्त लगा होगा, किस तरह वो खाते होंगे, किस तरह सोते होंगे, किस तरह ठहरते होंगे। भारत जोड़ो यात्रा ने सब कुछ का मुशाहदा करा दिया है, बता दिया है अमली तौर पर कि आज भी लोग पैदल जा सकते हैं, सफर कर सकते हैं, और भारत जोड़ो यात्रा में सब कुछ। और अगर चाहते तो ये लोग गाड़ियों से भी यात्रा निकाल सकते थे। पहले भी कई लोगों ने पूरे मुल्क में यात्रा की है, एल के अडवाणी की यात्रा थी जो नफरत पर मबनी थी, और कई सारी यात्रा, लेकिन वो यात्रा गाड़ियों के जरिए थी, बाय रोड थी। लेकिन ये यात्रा पैदल है और 5 महीने का टारगेट है कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाने का। 2 स्टेट का सफर पूरा हो गया है, अगला कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और फिर उत्तर प्रदेश होते हुए कश्मीर तक मामला जाएगा। और ज़ेबा खान उसमें मौजूद हैं। ज़ेबा खान कांग्रेस की युवा लीडर हैं और लगातार एक्टिव हैं, और जो चंद लोग हैं, 100 के करीब लोग हैं जिन्हें नेशनल पद का पैदल यात्री का टाइटल मिला है, नेशनल पद यात्री, जी, नेशनल पद यात्री का जो टाइटल दिया गया उसमें ज़ेबा खान शामिल हैं। लगातार फेसबुक पर भी लाइव रहती हैं, तो ज़ेबा खान की लाइव एक्टिविटीज को अपने के फेसबुक पर भी जाकर के देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया ज़ेबा खान, आपने हमें ज्वाइन किया और अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर किया। जी बहुत बहुत शुक्रिया शम्स भाई, आप सभी का और मिल्लत टाइम्स के सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दुआओं में याद रखिएगा। जय जय हिंद, जय भारत। मिल्लत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।